हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने एक ऐसी एप्लीकेशन डेवलप करनी है जिसमें हमने आईपीएल के रिलेटेड जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है उसको इम्प्लीमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ कस्टम कलेक्शन व्यू। तो चलिए, मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है। पहले मैं आपको उसकी वर्किंग बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कैसे आप बड़े ही इजी एंड सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो अपने एक्स कोड के अंदर स्विफ्ट लैंग्वेज की हेल्प के साथ iOS डिवाइसेस के लिए डेवलप कर पाएंगे। तो मैंने बड़ा ही बेसिक सा इंटरफेस यहाँ पे रेडी किया है। आप देख सकते हैं मैंने आईपीएल के रिलेटेड जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। तो ये बेसिक फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट के अंदर कैसे हम नेविगेशन प्रोवाइड करेंगे, पर्टिकुलर जो भी आईपीएल के अंदर टीम होगी उसके जितने भी नंबर ऑफ प्लेयर्स होंगे उनकी लिस्ट हम जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे। मगर आज की एग्जांपल के अंदर हमने बस सीखना है कि कैसे हमने एक ग्रिड की फॉर्म के अंदर जो डेटा है वो डिस्प्ले करवाना है आईपीएल टीम्स के रिलेटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास 10 टीम्स अवेलेबल हैं। जितनी भी टीम्स आईपीएल 2022 में जो है वो प्ले कर रही हैं। तो यहाँ पे मैंने जो कलेक्शन व्यू है उसकी हेल्प ली है। बेसिकली ये एक कस्टम कलेक्शन व्यू है। तो देखने में देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है इंटरफेस। मैंने जो टीम्स के जो लोगोज हैं उनकी इमेजेस को जो है वो यूज़ किया है इस एग्जांपल के अंदर। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो थी वर्किंग आज की एग्जांपल की। अब हम थ्योरी के रिलेटेड एक दो टर्म्स जो कि आपके लिए जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो आप देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो काम है वो है आपको यूआई कलेक्शन व्यू क्लास के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इसी क्लास को हमने आज की एग्जांपल के लिए बेटर वे के साथ यूज़ किया है। तो iOS के अंदर ये एक बिल्ट इन क्लास है जिसको डिज़ाइन किया गया है ताकि जो डेवलपर है वो ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स को जो है मैनेज कर पाए, उन्हें प्रेजेंट कर पाए विद द हेल्प ऑफ कस्टमाइजेबल लेआउट की फॉर्म के अंदर। तो काफ़ी एक कलेक्शन व्यू हमें फ्लेक्सिबल वे प्रोवाइड करता है ताकि अच्छे से हम जो कंटेंट है वो यूज़र को रिप्रेजेंट कर पाएँ। जैसे टेबल व्यू काम करता है, वो किसी डेटा सोर्स से डेटा लेता है और उसे डिस्प्ले करवाता है सेल्स के अंदर। उसी वे के साथ जो कलेक्शन व्यू है वो भी किसी डेटा सोर्स से डेटा को लेता है और उन्हें कम्बिनेशन ऑफ सेल लेआउट और सप्लीमेंट्री व्यू की हेल्प के साथ डिस्प्ले करवाता है। तो अगर आप कहीं पे भी एप्लीकेशन के अंदर डेटा को एक ग्रिड की फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं या फिर अपने कस्टम लेआउट के फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आप कलेक्शन व्यू की जो हेल्प है वो ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थी बातें थ्योरी के रिलेटेड एक दो टर्म्स की जो आपके लिए जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट था, ताकि आप गूगल पे सर्च करके इन टर्म्स को और भी जो नॉलेज है वो गेन कर पाएँ। अब हम देखेंगे इस एग्ज़ाम्पल को हमने प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो इस एग्ज़ाम्पल को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ। इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज़ कर देता हूँ, क्योंकि एक नए प्रोजेक्ट के साथ बिल्कुल बिगिनिंग से इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो एक्स कोड के अंदर मैंने यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने की कोशिश की है और यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है सिंगल व्यू ऐप। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आप प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो भी नेम आप प्रोवाइड करना चाहते हैं वो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली आप जो है वो नेम जो है वो यहाँ पे रख सकते हैं। बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे वो हम करेंगे स्विफ्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आप अपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर लें ताकि आज की एग्ज़ाम्पल का जो सारा सोर्स कोड है उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैंने एक इस तरीके से
जो फोल्डर है वो क्रिएट कर दिया है और इस पूरे प्रोजेक्ट को इस फोल्डर के अंदर मैं जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। और अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग के अंदर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं जो मेरे पास स्विफ्ट का वर्जन है वो है 5, और अगर बात करें एक्स कोड की तो ये है 10.2.1। अगर आपके पास इससे भी हायर वर्जन है तब भी आप इस एग्जांपल को इसी वे के साथ जो है वो डेवलप कर पाएंगे। और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। तो फ्रेंड्स ओरिजिनल एग्जांपल मैं फिर से एक बार आपको दिखाता हूँ। तो ऐप को इम्प्लीमेंट करने के पहले आपके पास ये रिसोर्सेज जो हैं वो होने चाहिए। रिसोर्सेज से मेरा मतलब है यहाँ पे आप इमेजेस को देख सकते हैं जो कि पर्टिकुलर टीम का बेसिकली लोगो है। तो इन सारी इमेजेस को मैंने पहले से ही इंटरनेट से जो है वो डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो आप किसी भी इंटरनेट से किसी भी वेबसाइट से या गूगल पे सर्च करके इन इमेजेस को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके की इमेजेस हैं। और अगर मैं इन सभी का साइज़ आपको यहाँ पे दिखाऊं तो हर एक की जो डायमेंशन है वो मैंने 400 बाय 400 जो है वो इसकी कस्टमाइज़ की हुई है। हर एक इमेज का साइज़ यही है। अब हमने करना क्या है, अब हमने इस असेस्ड फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ पे ऐप आइकॉन के नीचे इन सारी इमेजेस को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो आप इमेजेस चाहे जेपीजी फॉर्मेट में लीजिए चाहे पीएनजी फॉर्मेट में ले सकते हैं। अब हमने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जाना है और यहाँ पे जो ऐप का ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो रेडी करना है। तो ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी से मैं सबसे पहला यूआई एलिमेंट जो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा वो करूँगा कलेक्शन व्यू। तो चलिए कलेक्शन व्यू को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। अब हमने इसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करने हैं ताकि जो कलेक्शन व्यू है वो जो फ्री स्पेस है यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइट कलर में, इसको कवर अप कर पाए। तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ कंस्ट्रेंट्स। तो 4 साइड्स पे आपने 0 एंटर करना है और इसे अप्लाई करना है कलेक्शन व्यू के ऊपर। अब हमने एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और यहाँ पे आप साइज़ इंस्पेक्टर के अंदर पहले जाइए और यहाँ पे जो सेल का साइज़ है वो आपने करना है विड्थ 200, हाइट 200 और मिनिमम स्पेसिंग जो सेल के लिए वो करनी है 5, लाइंस के लिए 5। सेक्शन इनसेट को आपने टॉप पे करना है 2, बॉटम पे 0, लेफ्ट पे 2, राइट पे 2। तो इस तरीके की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपने कर देनी है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ओरिजिनल ऐप के अंदर मैंने हर एक सेल के अंदर एक इमेज और साथ में एक लेबल जो है वो डिस्प्ले करवाया हुआ है। तो उसी वे के साथ मैं यहाँ पे एक इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इस सेल के अंदर और इसकी जो हाइट एंड विड्थ है थोड़ी डिक्रीज़ कर देता हूँ और यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो मैं कर देता हूँ 150, हाइट 150। इस तरीके से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं और इसको मैं इस तरीके से सेट कर देता हूँ। और देख लेते हैं ये वर्टिकली भी यहाँ पे होनी चाहिए। मैंने बेसिकली हॉरिजेंटली जो है उसको सेंटर में अलाइन किया है। और अब हमने ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू एक लेबल को भी यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और इसकी जो विड्थ है वो मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। और अब हमने यहाँ पे सेल को देख लेते हैं फिर से 200 बाय 200 है और इमेज जो है 150 बाय 150 है और लेबल को मैं यहाँ पे इसकी जो साइज़ है वो मैं यहाँ पे डिक्रीज़ कर देता हूँ। यहाँ पे साइज़ मैं कर देता हूँ 13 कर देता हूँ और इसका जो स्टाइल है वो मैं यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ। और चलिए इसको मैं डन पे क्लिक करके इसकी अलाइनमेंट मैं सेंटर में कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ भी लिख के देख लेता हूँ एक टीम का नेम ताकि मुझे पता चल पाए कि ये प्रॉपरली डिस्प्ले हो पाती है। तो मैंने यहाँ पे टीम का नेम जो है वो लिख दिया है। आप चाहें तो थोड़ा सा फॉन्ट और इंक्रीज़ कर सकते हैं और यहाँ पे कोई इमेज एक लगा के देख लीजिए मुंबई इंडियंस के बारे में। और इसका जो कंटेंट है वो आप स्केल टू फिल कर सकते हैं। चलिए तो मेरे पास यहाँ पे जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो बिल्कुल रेडी है। अब मैंने इस कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करना है और इसके जो डेलीगेट
एंड डेटा सोर्स हैं वो यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने हैं। तो उसके लिए कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल की को प्रेस करते हुए उसे इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। सबसे पहले डेटा सोर्स, फिर से इसी वे के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे डेलीगेट। तो चलिए डेटा सोर्स एंड डेलीगेट मैंने कॉन्फ़िगर कर दिए हैं। अब हमने इन दोनों यूआई एलिमेंट, चाहे वो इमेज हो चाहे वो लेबल हो, इनको हमने प्रिपेयर करना है। तो आईबी आउटलेट्स क्रिएट करने के लिए मुझे सबसे पहले एक कलेक्शन व्यू सेल की जो कस्टम क्लास है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ न्यू फाइल, कोकोआ टच क्लास होगी। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने जो सुपर क्लास यूज़ करनी है वो करनी है यूआई कलेक्शन व्यू सेल क्लास। और ऊपर क्लास का जो नेम है वो आप कोई भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे इस तरीके से एक क्लास का नेम जो है वो रख रहा हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और अब क्रिएट करेंगे इसे प्रोजेक्ट के अंदर। तो मेरी जो कस्टमाइज क्लास है वो यहाँ पे कस्टम क्लास बन चुकी है। इसको हमने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के साथ जो है वो कनेक्ट करना है। तो मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में चलते हैं और इस कलेक्शन व्यू सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जो क्लास हमने क्रिएट की है उसका थोड़ा सा नेम लिखने की कोशिश करेंगे। एक्स कोड ऑटोमेटिकली जो पूरा नेम है वो फेच कर देगा और एंटर प्रेस करेंगे। अब हमने एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और उसके आइडेंटिफायर का नेम आप कोई भी यहाँ पे ले सकते हैं। बस जब कोडिंग में इसकी रिक्वायरमेंट होगी तब आपको जो नेम यहाँ पे लिखा होगा वही सेम नेम जो है वो आपको कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ और आईबी आउटलेट्स क्रिएट करने के लिए मैं अपना जो फेवरेट मेथड है वही यूज़ करूँगा, असिस्टेंट एडिटर। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करके असिस्टेंट एडिटर में चलते हैं। साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि जो आप आईबी आउटलेट्स क्रिएट करने का मेथड है वो क्लियरली देख पाएँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास यहाँ पे ओपन हुई है वो है व्यू कंट्रोलर क्लास। तो अब चलिए हमने कलेक्शन व्यू का भी जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना था। तो अब जब क्लास ओपन हो ही गई है तो हम यहाँ पे लगे हाथ आईबी आउटलेट कलेक्शन व्यू का भी जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल की को प्रेस करते हुए उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा इस तरीके से। और यहाँ पे जो नेम है कलेक्शन व्यू का, जो भी आईबी आउटलेट का नेम है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं और इसे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। अब हमने इस ऑटोमेटिक की जगह पे मैनुअल के थ्रू जो अपनी कस्टम क्लास है वो ओपन करनी है। और यहाँ पे अब हम सबसे पहले इस इमेज का आईबी आउटलेट क्रिएट करेंगे। कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे मैं लिखूँगा माई इमेज व्यू और इसे कनेक्ट कर देते हैं। अब हम इस लेबल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे नेम कोई भी आप दे सकते हैं। माई लेबल व्यू मैं अपनी अकॉर्डिंगली जो है वो यहाँ पे नेम दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं दोनों ही आईबी आउटलेट्स मैंने क्रिएट कर दी हैं। अब हम स्टैंडर्ड एडिटर में चलते हैं, साइड वाले पैनल्स को अनहाइड करते हैं और हर एक फाइल को सेव करते हैं ताकि कोड जो है वो उसकी रेफरेंसेस जो हैं वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू जो है वो यहाँ पे एक्सेस हो पाए। अब मैं यहाँ पे, क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने डेटा को एज ए डेटा सोर्स कलेक्शन व्यू के साथ बाइंड किया है। और डेटा सोर्स के लिए मैं यहाँ पे एक क्लास जो है वो क्रिएट करूँगा और बाद में उसकी जो एक एरे है ऑब्जेक्ट की वो क्रिएट करूँगा और उस एरे को यहाँ पे असाइन करूँगा कलेक्शन व्यू को ताकि डेटा ग्रिड की फॉर्म के अंदर जो है वो डिस्प्ले हो पाए। मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ न्यू फाइल और ये स्विफ्ट फाइल होगी। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और नेम आप कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ टीम डेटा, इसे क्रिएट कर देते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। अब हम यहाँ पे क्लास क्रिएट करेंगे टीम डेटा नेम की और यहाँ पे इसकी दो प्रॉपर्टीज़ होंगी। पहला होगा टीम का नेम जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा और दूसरा होगा यहाँ पे टीम का लोगो जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा। अब हमने एक इनिशियलाइज़र यहाँ पे यूज़ करना है क्योंकि क्लास के साथ इनिशियलाइज़र जिसको आप कंस्ट्रक्टर भी कह सकते हैं सी प्लस प्लस के अंदर
सॉरी सी कह दिया मैंने, C++ के अंदर कंस्ट्रक्टर कह सकते हैं, वो यहाँ पे क्रिएट करते हैं। टीम नेम असाइन करेंगे टी नेम पैरामीटर के साथ, और टीम लोगो जो है वो हम असाइन करेंगे टी लोगो के साथ। फ्रेंड्स आप देखिए कितना इजी है एक क्लास को क्रिएट करना। तो मैंने यहाँ पे क्लास जो है वो क्रिएट कर दी है। अब हम अपनी जो मेन कोडिंग है वो हम करेंगे इस व्यू कंट्रोलर डॉट स्विफ्ट क्लास के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक एरे क्रिएट करूँगा। मैं यहाँ पे एक एरे क्रिएट करता हूँ टीम लिस्ट नाम की। किस टाइप की एरे होगी, जो हमने क्लास क्रिएट की है उस टाइप की एरे होगी। अभी के लिए इसको ब्लैंक एरे जो है वो हम क्रिएट करेंगे। और इस ब्लैंक एरे में डेटा फिल करने के लिए मैं सेपरेटली एक फंक्शन जो है वो यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, और नेम आप फंक्शन का कोई भी रख सकते हैं। मैंने फिल डेटा टीम इस तरीके से एक नेम जो है वो रख दिया है। अब मैं टीम 1 क्रिएट कर रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट, इसको टीम डेटा के थ्रू क्रिएट करूँगा। और यहाँ पे टीम का जो नेम है वो मैं पास करूँगा चेन्नई सुपर किंग्स। और लोगो आप देख सकते हैं, जो चेन्नई का लोगो है उसका नेम मैंने क्या रखा है यहाँ पे, चेन्नई। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये नेम हमने यहाँ पे पास करना है इसको, ताकि लोगो बाद में डिस्प्ले हो पाए। और इस टीम 1 ऑब्जेक्ट को हमने टीम लिस्ट जो हमारी एरे थी उसके अंदर अपेंड करना है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स मैंने एक ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना बता दिया है। अब आपने बाकी के ऑब्जेक्ट्स जो है वो खुद क्रिएट करने हैं। मैंने यहाँ पे टाइम को थोड़ा सा सेव करने के लिए जो कोड है इस फिल डेटा टीम फंक्शन का, वो पहले से ही मैंने करके रखा हुआ था। उसको मैं जस्ट कॉपी पेस्ट करूँगा, क्योंकि मैंने तकरीबन आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना बता दिया है। बाकी ऑब्जेक्ट सेम वे के साथ आप क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे कमांड वी के थ्रू जो है कोड को पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं 10 टीम्स के लिए मैंने 10 ऑब्जेक्ट्स जो है वो इस तरीके से क्रिएट किए हैं और उनको अपेंड किया है 1 बाय 1 इस टीम लिस्ट के अंदर। अब हमारा जो ये वाला मेथड है बिल्कुल फंक्शन रेडी है। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैं इसको कॉल कहाँ पे करूँगा, इसको मैंने कॉल करना है व्यू डिड लोड के अंदर। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ फिल डेटा टीम, ताकि जैसे एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट हो तो ऑटोमेटिकली डेटा जो है वो फिल हो जाए। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमने कलेक्शन व्यू को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं उसका कोड जो है वो लिखना है। तो काफ़ी इजी है। सबसे लास्ट में मैं एक्सटेंशन को यूज़ करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे लिखूँगा व्यू कंट्रोलर। और यहाँ पे 3 प्रोटोकॉल्स हमने यूज़ करने हैं, UI कलेक्शन व्यू डेटा सोर्स, UI कलेक्शन व्यू डेलीगेट, और UI कलेक्शन व्यू डेलीगेट फ्लो लेआउट। तो ये 3 प्रोटोकॉल्स हमने यूज़ करने हैं। तो और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए, उनके ऊपर खरा उतरने के लिए आपको उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड करने पड़ते हैं। तो मैं जैसे ही फिक्स पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं जो कंपलसरी मेथड्स हैं उनका स्केलेटन जो है वो यहाँ पे बन चुका है। तो इन फंक्शंस के अलावा और भी अगर कोई पर्टिकुलर फंक्शन प्रोटोकॉल के रिलेटेड आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप अपने फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंगली आप क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला फंक्शन है कलेक्शन व्यू का, जिसमें आप पैरामीटर देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ आइटम जो हैं वो इन सेक्शन कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ आइटम्स हम रिटर्न करेंगे, जितनी जो टीम लिस्ट वाली हमारी एरे थी उसकी काउंटिंग है, जितने एलिमेंट इस एरे के अंदर होंगे उतने नंबर ऑफ़ जो हमारे ग्रिड के अंदर जो यहाँ पे सेल है वो आप देख सकते हैं बनेंगे। अब नेक्स्ट फंक्शन जो है कलेक्शन व्यू का वो है सेल फॉर आइटम ऐड। तो इस फंक्शन के अंदर हमने ऐसा कोड लिखना है जिससे हम हर एक सेल को जो है वो इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो यहाँ पे हम कोड लिखेंगे लेट सेल इक्वल टू माई कलेक्शन व्यू, उसका DQ रीयूजेबल सेल मेथड आइडेंटिफायर में सेल प्रॉपर सेल लिखेंगे, और उसके बाद में फॉर में इंडेक्स पाथ, इसको टाइप कास्ट करेंगे माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास के थ्रू। तो आप कहेंगे यहाँ पे सेल कहाँ से आया, तो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ।
रिमाइंड करवा देता हूँ कि जब हमने कलेक्शन व्यू का सेल कॉन्फ़िगर किया था तो उसके आइडेंटिफायर में आपने नेम यहाँ पे लिखा था सेल, तो सेम नेम हमने अब कोडिंग के अंदर जो है वो यहाँ पे यूज़ किया है। अब हमने नेक्स्ट कोडिंग करनी है सेल के थ्रू उसकी माई इमेज व्यू को। चलिए लेबल को ही पहले यहाँ पे उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करते हैं और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज़ करूँगा। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने टीम का जो नंबर है वो डिस्प्ले करवाया है और उसके बाद में टीम का नेम। तो नंबर हम कहाँ से लेंगे, इंडेक्स पार डॉट रो से लेंगे, मगर ये 0 से स्टार्ट होता है इसलिए हम यहाँ पे +1 करेंगे और साथ में डॉट, और इसके साथ हम टीम का जो नेम है वो यहाँ पे लेंगे टीम लिस्ट में से इंडेक्स पार डॉट रो और यहाँ पे टीम का नेम। अब हमने इमेज को सेट करना है तो माई इमेज व्यू की इमेज प्रॉपर्टी को सेट करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा, डेटा हम यूज़ करेंगे यूआई इमेज को यूज़ करेंगे नेम्ड पैरामीटर, और यहाँ पे जो इमेज का नेम है वो कहाँ से गेट करेंगे, टीम लिस्ट में से इंडेक्स पार डॉट रो डॉट टीम लोगो। और अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो इमेजेस हैं उनके जो कॉर्नर्स हैं उनको राउंड किया हुआ है। तो इनको राउंड करने के लिए एक कोड लिखेंगे इमेज व्यू डॉट लेयर डॉट कॉर्नर रेडियस, इसको हम करेंगे यहाँ पे 50 और लास्ट में हमने सेल को करना है यहाँ पे रिटर्न। चलिए तो फ्रेंड्स ये जो फंक्शन था ये भी हमारा प्रॉपरली कोड हो चुका है। अब आप देख सकते हैं ग्रिड को हमने इक्वल सेल्स की जो विड्थ है उसमें डिवाइड किया हुआ है। ग्रिड की आप देख सकते हैं हर ग्रिड जो है वो इक्वल साइज़ के सेल के साथ है। तो इसके लिए हम यहाँ पे कोड लिखेंगे, एक और जो फंक्शन है वो हम क्रिएट करेंगे, यहाँ पे करेंगे साइज फॉर आइटम ऐड, इस तरीके का एक मेथड है, इसको हम कोड करेंगे कलेक्शन व्यू का और इसमें हम कोड लिखेंगे लेट साइज इक्वल टू, और यहाँ पे लिखेंगे कलेक्शन व्यू डॉट फ्रेम के अंदर जो उसकी साइज़ का जो विड्थ है उसमें पैडिंग ऐड करेंगे -10 के साथ और डिवाइड करेंगे 2 के साथ। अगर 2 सेल्स क्रिएट करना चाहते हैं हर एक रो के अंदर जैसे मैंने यहाँ पे किए तो 2 के साथ डिवाइड कीजिए। अगर 3 सेल क्रिएट करना चाहते हैं हर रो के अंदर तो 3 के साथ डिवाइड कीजिए। तो अभी के लिए 2 के साथ डिवाइड करते हैं और यहाँ पे CG साइज़ को रिटर्न करेंगे विड्थ एंड हाइट के साथ। यहाँ पे जो साइज़ आएगा वही विड्थ होगी और वही हाइट होगी। फ्रेंड्स इसको मैं अब सेव करता हूँ, पुरानी वाली ऐप को हम बंद कर देते हैं और थोड़ा सा और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में हम चेंजेस करेंगे। तो पहले मैं इस डॉट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ऐड करता हूँ नेविगेशन कंट्रोलर। तो चलिए नेविगेशन कंट्रोलर मैंने ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे ऊपर इसको सिलेक्ट करके टाइटल प्रोवाइड कर देते हैं इंडियन प्रीमियर। यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा था हमने, इंडियन प्रीमियर लीग। चलिए 2022 और कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़े से चेंज कर देते हैं, प्रीमियर के स्पेलिंग यहाँ पे चलिए और यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। इस व्यू को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे कोई और चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैं येलो कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स जो मेरी ऐप है वो बिल्कुल रेडी है। पुरानी ऐप को बंद करते हैं और नई ऐप को बिल्ड एंड रन करके देखते हैं किस तरीके की जो आउटपुट है वो निकल के आती है। तो ऐप को मैंने यहाँ पे बिल्ड कर दिया और अब देखते हैं क्या ये एरर फ्री वर्क कर पाती है। ऐप बिल्कुल सक्सेसफुली बिल्ड हो चुकी है और अब हमने इसकी आउटपुट देखनी है कैसे निकल के आती है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरी जो आउटपुट है वो बिल्कुल परफेक्टली जो है वो निकल के आई है। ग्रिड बिल्कुल सही है, डेटा बिल्कुल परफेक्टली पिक हुआ है और इमेजेस बिल्कुल परफेक्टली डिस्प्ले हुई हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की एग्जांपल जिसमें हमने देखा कि कैसे आप बड़े ही इजी एंड सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो डेवलप कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि कैसे हम कस्टम कलेक्शन व्यू की हेल्प के साथ एक ग्रिड का जो
ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो क्रिएट कर सकते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड करें तो उसका जो नोटिफिकेशन है उसी टाइम पे आपके पास जो है वो पहुंच पाए। तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ। तब के लिए बाय बाय।